हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि पता ही है आपको कि मैं अपनी जो बुक्स थी जेलप्री वगैरह की उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था और थोड़ा सा दूसरा काम भी था क्योंकि पारिवारिक काम होते रहते हैं थोड़े से, तो उसी कारण मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने मैसेज किया था कि सोमवार से अपन फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक नया कह सकते हैं कि नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। नया टॉपिक डेली चलेगा ये कि अब अपन मध्य प्रदेश जिला दर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आपको 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही है जिसमें 5 टॉपिक के सामान्य ज्ञान लिए थे मैंने 6 टॉपिक से, जिसमें अपने संविधान कवर किया, भूगोल कवर किया, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, विश्व का अपन ने इतिहास कवर किया है, इतिहास भारत का कवर किया है। ये सारी चीज़ अपन ने कवर की है, वो आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ जा करके। साथ में अपन ने विज्ञान भी अलग वीडियो बनाए हैं। विज्ञान में अपना जीव विज्ञान के लगभग 500 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं और भौतिक विज्ञान के टॉपिक चल रहे हैं, उसके भी वीडियो डल रहे हैं। ठीक है, तो 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला जो चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। मैं अभी एक नया और लेकर के आया हूँ आपके लिए, मध्य प्रदेश जिला दर्शन। मध्य प्रदेश जिला दर्शन का मतलब ये है कि अपने मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 3 जिले प्रस्तावित हैं, यानी 55 जिले। तो मैं 55 जिले आपके पूरे कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, जो जिले बड़े हैं वो एक वीडियो में, और जो जिले छोटे छोटे हैं उनको एक साथ एक वीडियो में 2 जिले कंप्लीट करेंगे, यानी कि लगभग 40 से 50 वीडियो में अपन पूरे खत्म कर देंगे। या फिर अपन एक वीडियो में एक जिला, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए अपन एक वीडियो में एक जिला कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन 55 वीडियो में 55 जिले कवर कर लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें अपन कुछ नया कर रहे हैं, कैसे कि मैं अब आपको आज वीडियो दूंगा। ठीक है, और आज शाम को वही समय पता आपको 7 से 8 के बीच में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो मिलने के बाद फिर मैं दूसरे दिन आपका टेस्ट लूँगा इसी में। क्यों? क्योंकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टेस्ट रहेगा वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो अपना ग्रुप है मध्य प्रदेश पुलिस का, उसी ग्रुप में क्विज के द्वारा लूँगा मैं। जैसे कि आज ग्वालियर जिला दिया है तो कल ग्वालियर जिले का मैं टेस्ट लूँगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे, उससे आपको क्लियर होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला जिला अपना ग्वालियर जिला। तो ग्वालियर जिला जो है इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अपने जो ऑनर है ग्रुप के वो ग्वालियर से हैं, इसलिए उनको समर्पित कर दिया आज का पहला वीडियो अपन ने। और ग्वालियर जिला जो है, तो ग्वालियर जिला का जो मैप दिया मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, कुछ खास खास जो है नगर हैं वो मैप में दिखा दिए हैं, जैसे ग्वालियर खुद, ठीक है, डबरा और चिन्नौर और भीतरवाड़ा। एक तरीके से कह सकते हैं अपन कि ये जो है वो तहसीलें भी हैं ग्वालियर की। ग्वालियर जिले के अंतर्गत जो तहसील आती हैं वो अपन ने तहसीलों को हाईलाइट कर दिया है, और जो ग्वालियर जिला है उसकी लोकेशन को अपन ने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप में मैप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर अपन बात करें तो जिला मुख्यालय जो लगता है ग्वालियर का वो ग्वालियर ही लगता है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल इसका टोटल है 45-65 वर्ग किलोमीटर, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं 4565 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, 4565 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसका क्षेत्रफल टोटल इतना है। ठीक है, अगर इसकी जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, तो इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बात करेंगे अपन तो 20,32,036 जनसंख्या है। ठीक है, कितनी जनसंख्या, 20,32,036 जनसंख्या टोटल है यहाँ पे 2011 के अनुसार। ठीक है, अब 2021 की जनगणना जब होगी तब उसके अनुसार जनसंख्या बदलेगी, वो बाद में आंकड़े मिलेंगे, 2 साल बाद मिलते हैं, मतलब 2023 में अपने को नए आंकड़े देखने को मिलेंगे। तब तक तो एग्जाम हो जाएंगे और नौकरी भी लग जाएगी। ठीक है, अभी तो यही आंकड़े याद रखना अपने को 2011 के। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है, 20,32,036। अगर साक्षरता दर की बात करें कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं
ठीक है। तो साक्षरता दर जो है ग्वालियर की वो है 76.7%, 76.7% है। मतलब अगर देखें अपन तो लगभग 16 लाख लोग पढ़े हुए हैं, क्योंकि 20 लाख का अगर 76% निकालते हैं तो लगभग वही साढ़े 16 लाख निकलता है। ठीक है, तो साक्षरता दर जो है वो कितनी 76.7% यानी 16 लाख के करीब। ठीक है, और पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है 84.7 ठीक है, जो पुरुष साक्षरता दर वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर अपन स्त्री साक्षरता दर की बात करें तो स्त्री साक्षरता दर जो है वो 67.4% है, यानी 67.4%। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वही लगभग 7 दूनी 14, मतलब कुल जो स्त्री हैं उनका 70%, मतलब 67%। अब स्त्रियों की जनसंख्या मैंने यहाँ पर नहीं दी है, नहीं तो मैं क्लियर कर देता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगली वीडियो में देखेंगे उसको। तो स्त्री साक्षरता दर जो है वो कितनी है 67.4%। कृषि जोत का औसत आकार कितने प्रतिशत जो है वो औसत है, मतलब प्रति व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति कृषि जोत जो है वो कितनी है 1.4 हेक्टेयर है। ठीक है, इतनी जो है कृषि भूमि योग्य है कृषि के लिए। अगर कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखें तो वह 19.3%, यानी कि 20 लाख का 19% जो है, मतलब लगभग 4 लाख लोग। तो 4 लाख लोग जो है वो कौन से हैं, अनुसूचित जाति के हैं। और कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देखें तो वो कितना होता है 3.5%, जो 3.5% जो है वो अनुसूचित जनजाति का, यानी 20 लाख का 3.5% निकालेंगे अपन तो कितना होगा वो देखना। ठीक है, और अगर तहसील की बात करें तो तहसील में आपको बता चुका हूँ 4, मुरार, घाटीगांव, डबरा और भीतरवार। मैप में मैंने बताया था कि जो मैप में है वो प्रमुख रूप से तहसील को अपन ने हाईलाइट किया है। तो तहसीलें जो है कितनी है, वो कितनी है, मुरार है, घाटीगांव है, डबरा और भीतरवार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अपन बात करें ग्वालियर का इतिहास की, तो ग्वालियर का इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, शॉर्टकट में जो खास पॉइंट है, खास क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो आपके लिए हाईलाइट करके लेके आया हूँ मैंने। तो ग्वालियर का नाम यहाँ पर स्थित पहाड़ियाँ जैसे गोपांचल, गोपगिरी, गोप पर्वत या गोपाद्री कहा जाता है, ये अपभ्रंश होकर ग्वालियर शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए ग्वालियर का नाम जो है यहाँ पे जो स्थित पहाड़ियाँ गोपांचल, गोपगिरी और गोप पर्वत, ये पर्वत के नाम है वहाँ पर। तो इनके नाम पर अपभ्रंश जो भाषा होती है, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपन बोलते हैं ना अपना नाम होता है, ठीक है, और कोई अपने को प्यार से या चिढ़ा के या गुस्से में कुछ नाम और दूसरे नाम से बुलाता है अपने को, तो ये अपभ्रंश हो जाता, मतलब एक भाषा से, एक ही चीज़ से दूसरी भाषा निकलना। ठीक है, एक ही शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होना। जैसे कि बोलते हैं ना किसी का नाम नितिन है तो नितिन को नील बोलते हैं, नित्तू बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसा। तो ये अपभ्रंश होकर के गोपांचल, गोपगिरी को ही क्या हो गया, ग्वालियर शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट अगर देखें अपन तो ग्वालियर गुजर, प्रतिहार, तोमर, कछवा राजवंश की राजधानी रही है। यानी कि जो ग्वालियर है तो ग्वालियर पर कौन कौन से वंश ने शासन किया है, तो यहाँ पर गुजर प्रतिहार वंश ने शासन किया है, तोमर वंश ने शासन किया है और कछवाहा वंश ने शासन किया। याद रखना है आपने को प्रमुख रूप से कि 3 राजवंश ने शासन किया है, गुजर प्रतिहार राजवंश, तोमर राजवंश और कछवाहा राजवंश की राजधानी रही है, मतलब यहाँ पर शासन किया है। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे अपन तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी, तो गुलाम वंश में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया था तो उन्हें जो ग्वालियर पर अधिकार कब किया था 1196 में, 1196 में उन्हें अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखें अपन तो ग्वालियर को संगीत के शहर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, क्योंकि ग्वालियर ने बहुत से ऐसे महान संगीतज्ञ हैं जो दिए हैं। अगर सबसे महान संगीतज्ञ की बात करें तो तानसेन, तो तानसेन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है, ग्वालियर में, वो अपने को पता है, इसीलिए ग्वालियर को संगीत के शहर के नाम से जाना जाता है। तो ग्वालियर को संगीत के शहर के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर घराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे बड़ा घराना है। ठीक है, देखिए घराने के नाम सुने होंगे ना आपने, कि जैसे कि अभी अपन कोचिंग सुनते हैं कि भाई ये कोचिंग, फलाना कोचिंग, ढिंगा कोचिंग, अलग अलग कोचिंग के नाम देखते हैं, वहाँ से फिर व्यक्ति पढ़ता है, नौकरी लगता है, तो बोलते हैं भाई हमारे यहाँ से व्यक्ति पढ़ के निकला। इसी प्रकार संगीत सिखाते हैं, और संगीत जब सीखते हैं और तो जो संगीत सिखाने वाले होते हैं उनको घराना बोलते हैं, जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। प्रमुख व्यक्ति नाम से तानसेन घराना या ग्वालियर घराना,
खंडवा में दादा मुनि के नाम से चल रहा है, अशोक कुमार घराना, ठीक है। तो इस प्रकार से घराने चलते हैं। तो ग्वालियर घराना जो है वो हिंदुस्तान संगीत का सबसे बड़ा घराना माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, महान संगीतकार तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट में हुआ था एवं इनका मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। बहुत सही बात है, अपने को पता है कि ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था तानसेन का, और इनका जो जन्म हुआ था वो कौन से गांव में हुआ था? बेहट गांव में। ग्वालियर के नज़दीक एक गांव है बेहट गांव, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और इनका मकबरा जो है यानी कि इनकी जो समाधि बनी हुई है वो भी कहाँ पर है? ग्वालियर में ही स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो ग्वालियर जो है 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी रही है, ठीक है। अपने को पता है कि पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी, मध्य भारत की राजधानी थी मध्य प्रदेश, तो अपन 1956 के बाद बोलते हैं। इसको 1956 के पहले मध्य भारत के नाम से, सेंट्रल इंडिया के नाम से, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश को इस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल इंडिया बोलते थे, मध्य प्रदेश को सेंट्रल भारत बोलते थे, या फिर सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे। तो इसमें राजधानी जो होती है 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर रहती थी, ठीक है। इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी मध्य भारत की, 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर रहती थी। तो ये राजधानी जो हुआ करती थी इसमें 1948 से 1956 तक ग्वालियर भी राजधानी रही है, ठीक है। चलिए, अगर इसकी अपन प्रमुख इमारतें एवं किले की बात करें तो किले, ग्वालियर किले को किलों का रत्न, जो ग्वालियर का किला है या सबसे बड़ा किला जिसको माना जाता है, तो उसको किलों का रत्न यानी जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका निर्माण 5वीं सदी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। देखिए, एक एक पॉइंट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि किलो का रत्न किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर किले को किस नाम से जाना जाता है? जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 5वीं सदी में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो राजा सूरज सेन। एक एक पॉइंट से 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी दूसरा पॉइंट, तो ग्वालियर मुरार में एक सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर के अनुरूप बना हुआ है, ठीक है। तो ग्वालियर में क्या है? एक सूर्य मंदिर भी है, और जो किसकी भांति बना हुआ है, किसकी जेरॉक्स कॉपी है, तो वह कोणार्क सूर्य मंदिर के अनुरूप बना हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन 3 देखेंगे, पॉइंट 3 देखेंगे, तो यहाँ की अगर प्रमुख इमारतें की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि सास बहू का मंदिर है, मान मंदिर है, तेली का मंदिर है, मोती महल है, गुरुद्वारा, जय विलास पैलेस, गुजरी महल, ये आदि प्रमुख और ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल रहे हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन से क्वेश्चन बनेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल ग्वालियर में नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल ग्वालियर में है। इसलिए सभी के नाम अपने को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। कौन कौन से एक बार फिर से रिपीट करेंगे अपन? सास बहू का मंदिर, मान मंदिर, तेली का मंदिर, मोती महल, गुरुद्वारा, जय विलास पैलेस, गुजरी महल, ये आदि प्रमुख हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अपने को पता चल गया है कि तानसेन की तो है ही समाधि ग्वालियर में, और साथ में कौन की है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में स्थित है। 5वां है तेली का मंदिर, उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है। जो ग्वालियर में एक मंदिर है तेली का मंदिर, अभी मैंने ऊपर बताया ना, ये तेली का मंदिर जो है ग्वालियर में स्थित है। तो जो ग्वालियर में स्थित तेली का मंदिर जो है वो उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली का मतलब ये होता है कि अलग अलग शैली चलती है, उत्तर भारत की शैली अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, पूर्वी भारत की अलग है, मध्य भारत की अलग है, तो कला, ठीक है, जैसे राजस्थानी कला अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तेली का मंदिर वो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक है। 6वां पॉइंट देखते हैं, शैल प्रतिमाओं के लिए विख्यात बिलोप की गुफाएं या बिलोवा की गुफाएं, जिसको बिलोप की गुफाएं या बिलोवा की गुफाएं कहते हैं, तो बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित है और ये काफी प्रख्यात है, काफी विश्वविख्यात है, ठीक है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये शैल प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर इसके प्रमुख केंद्र औद्योगिक और शिक्षण संस्थान की बात करें तो अपन देखते हैं, तो एशिया का प्रथम फिजिकल कॉलेज लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज 1997 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था। यानी कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि एशिया का प्रथम फिजिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ग्वालियर में। एशिया का प्रथम फिजिकल कॉलेज कौन सा है? तो लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में की गई थी। मैंने बताया ना, एक एक पॉइंट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनेंगे, और इसलिए अपने को प्रत्येक पॉइंट को याद करना और अच्छे समझना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। कोई पॉइंट सेकंड देखते हैं, तो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो है ग्वालियर का, ठीक है,
तो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो है गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जो कि कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है, गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में है। और गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में एनसीसी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय भी है। ठीक है, तो एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। पॉइंट 3 देखते हैं, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय एवं विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो संगीत विश्वविद्यालय और विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 2008 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने को पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि संगीत विश्वविद्यालय विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय तो अपने को पता है कि 8 है, 9 प्रस्तावित है, मगर क्वेश्चन ये बनेगा विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक, ग्वालियर में। और संगीत विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में, दोनों की स्थापना 2008 में हुई थी। चलिए, मध्य प्रदेश का राज्य सूचना प्रौद्योगिक संस्थान ग्वालियर में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का राज्य सूचना प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है, तो अपने को पता होना चाहिए कहाँ पर ये, ग्वालियर में। और लास्ट देखते हैं, तो वो है यहाँ पर जीवाजी राव विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी। यानी जीवाजी राव विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1964 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो ये जो थे वो 5 पॉइंट। और इसके बाद अगर देखते हैं अपन, तो 6वां पॉइंट कि ग्वालियर में स्थित विशेषता बलुआ पत्थर, गेरू, मिट्टी, कपड़ा, चमड़ा, मैग्नीज आदि उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र की बात कर रहे हैं अपन, तो औद्योगिक केंद्र में जो है वो कौन कौन से पत्थर मिल जाएंगे अपने को, बलुआ पत्थर मिल जाएगा, गेरू पत्थर मिल जाएगा, मिट्टी तो अब सब दूर मिल जाते हैं, हालांकि कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और मैग्नीज उद्योग ये भी आदि शामिल हैं या उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दिया सलाई यानी कि माचिस की जो डिब्बी होती हैं, माचिस की जो सिली बोलते हैं इसको अपन, तो माचिस जो होती है वो बनाने का कारखाना कहाँ पर है, ग्वालियर में। क्वेश्चन बन जाता है अधिकतर यहाँ पर कि दिया सलाई का कारखाना कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, ग्वालियर में। 8वां देखते हैं, नगरीय अवशिष्ट से जैविक खाद बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अपने को पता है कि जो अपशिष्ट होता है जो अपन फेंक देते हैं तो उससे खाद बना रहे हैं, जैविक खाद बना रहे हैं, तो उसका कारखाना कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। अगर मध्य प्रदेश का राजस्व की बात करें तो मध्य प्रदेश राजस्व मुख्यालय भी ग्वालियर में है। जो भी अपना राजस्व होता है पूरा वो ग्वालियर में उसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में। कृषि से संबंधित क्षेत्र जितने भी हैं वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, ग्वालियर में। चाहे राजस्व की बात करें या भू राजस्व की बात करें, बंदोबस्त प्रशिक्षण बात करें, सभी कहाँ पर स्थित है, इनके कार्यालय ग्वालियर में ही है। प्रदेश न्यायालय की एक खंडपीठ ग्वालियर में स्थित है। अपने को पता है कि मध्य प्रदेश का जो मुख्य न्यायालय है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। इसके अन्य न्यायालय की बात करें या फिर अन्य खंडपीठ की बात करें तो वो अपने को कहाँ पर मिल जाएगी, इंदौर और ग्वालियर मिल जाएगी। और एक तीसरी अन्य उप खंडपीठ की बात करें तो वो अपने को कहाँ मिल जाएगी, भोपाल में मिल जाएगी। तो प्रादेशिक न्यायालय की एक खंडपीठ भी कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। पीतल के बर्तन बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थित है। ठीक, लास्ट पॉइंट है 12वां कि पीतल के बर्तन बनाने का कारखाना जो है कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 13 देखेंगे। इंदौर, जबलपुर, रीवा के बाद प्रदेश का चौथा विशेष आर्थिक जोन जो है, जिसको अपन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, वो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, देखो स्पेशल आर्थिक जोन का मतलब यह जहाँ से अपने को विशेष प्रकार की आय प्राप्त हो रही हो। ठीक है, तो वो इंदौर, जबलपुर और रीवा, यहाँ इनके बाद जो है वो कौन सा आता है, चौथा विशेष रूप से वो होता है ग्वालियर। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम कैप्टन रूपसी स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, अब ये तो अपने को पता है सभी को कि कैप्टन रूपसी स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में, सभी को पता। मगर क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई मध्य प्रदेश का एकमात्र दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम कहाँ पर। यहाँ पर कैप्टन रूपसी का नाम ही नहीं, सिर्फ क्या पूछ लिया उन्होंने कि मध्य प्रदेश का एकमात्र दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम कहाँ पर है। तो अपने को बताना याद होना चाहिए कि दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम कौन सा है, कैप्टन रूपसी स्टेडियम है और ये कहाँ पर है, ग्वालियर
ग्वालियर में। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय जो है वो ग्वालियर में स्थित है। अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, खास 2-3 पॉइंट लिखे मैंने, तो आप लोगों को पता है कि राज्य का पहला समाचार पत्र जो है वो ग्वालियर अखबार था, यानी कि मध्य प्रदेश से जो पहला समाचार पत्र निकला था वो कौन सा था? ग्वालियर अखबार था। ग्वालियर में आकाशवाणी की स्थापना 1964 में की गई थी। आकाशवाणी मतलब रेडियो वगैरह चलते हैं, उसकी स्थापना कब से की गई थी? 1964 में। और जो स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, तो उनकी जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? ग्वालियर के हैं। यानी कि क्वेश्चन ये भी बना था एक बार, आपको पता होगा, पीएससी 2018 की बात है, 17-18 की क्वेश्चन बना था एक कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? ठीक है, या फिर ग्वालियर में हुआ था। तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश से ग्वालियर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने प्रमुख रूप से आज के प्रमुख पॉइंट ग्वालियर के, जहां से अपन ने ग्वालियर की तहसील, जनसंख्या, साक्षरता दर, प्रमुख पॉइंट, ठीक है, और कृषि जोत का आकार, तहसीलें, ग्वालियर का इतिहास, ग्वालियर की प्रमुख इमारतें और किले, प्रमुख केंद्र, औद्योगिक शिक्षण संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार से अपन मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिले, 52 जिले हैं, अभी 3 जिले प्रस्तावित हैं, तो इसी प्रकार से 55 जिले अपन पूरे खत्म करेंगे। और ये 55 जिले खत्म कर लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो है बनना आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रमुख पॉइंट जो हैं वो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो उपलब्ध करवा रहा हूँ। और अगर इतना आपने कंप्लीट कर लिया तो मध्य प्रदेश के 60% क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। पूरे क्वेश्चन इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट फैक्ट बनते हैं, तोड़ मरोड़ के बनते हैं। ठीक है, उसके लिए मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उपलब्ध करवाए हैं यूट्यूब पर, वो आपको देख लेना, वहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन कवर कर दूंगा। और जो क्विज होगी उसके बाद तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से डाउट पूछें, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, अगर बिजी रहते हैं तो आधा 1 घंटे के बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें आप। ठीक है, मिलते हैं एक नए जिले के साथ।